हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वर्ल्ड। जैसा कि आपको पता है हम टॉपिक कर रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। उसी सीरीज़ में ये उसी का पार्ट आगे हम फॉरवर्ड करते हैं, जिसमें हम आज पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा डेरिवेटिव्स के बारे में, निकालते कैसे हैं, और उसी में हम पढ़ रहे हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए इक्वेशन इन विच डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव्स, ऐसी इक्वेशन जिसमें dy बाई डी एक्स या dy बाई डी टी डेरिवेटिव वाली टर्म इन्वॉल्व हो, वो इक्वेशन लाइक y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये जो इक्वेशन है इसमें कोई डेरिवेटिव नहीं है, तो y इक्वल टू एफ एक्स का जब हम डेरिवेटिव करेंगे एफ वाई डैश इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, यानी इसमें dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स, ये होगा। तो ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें डेरिवेटिव प्रेजेंट है, ऐसी इक्वेशन को हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। लाइक एग्जांपल के लिए आपको दिख रहा है ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस ई एक्स अपॉन में ई वाई, यानी इसमें डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ से भी देख सकते हैं डी वाई और डी एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके बाद है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, एक डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें एक नहीं डबल डेरिवेटिव यानी सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। आप देखेंगे यहाँ पे डेल वर्ड लिखा है, दिस इज कॉल्ड दिस डेल, डेल एक्स बाय डेल वाई डेल एक्स बाय डेल टी, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डेल का क्या यूज होगा मैं भी आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में समझा दूंगी। इसमें भी है डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी इज इक्वल्स टू के डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये भी सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई और ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। अब देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन किस किस टाइप की हो सकती है। तो फर्स्ट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैव रेफरेंस टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, जब हमने डी वाई बाई डी एक्स का टॉपिक किया था, तो हमने कहा था अगर y एक फंक्शन एफ एक्स पे डिपेंडेंट है, यानी इस y की वैल्यू इस x पे डिपेंडेंट है और हम इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं, तो जो ये y है ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और ये जो नीचे x है ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब जब तक इक्वेशन में सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यानी जो नीचे डेरिवेटिव है x है तो x में ही क्वेश्चन हो रहा है, तब वो आएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में बोल रहा है टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व्स। अब अगर हमने एक बार डी वाई बाई डी एक्स भी कर दिया उसी इक्वेशन में और एक बार डी वाई बाई डी टी भी कर दिया, ये डी वाई बाई डी एक्स भी कर दिया, डी वाई बाई डी टी कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो y वाला फंक्शन है ये t और x दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने हो गए, दो हो गए। ये जो केस होगा ये है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ये जो केस है ये है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में आप डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स डी का यूज करते हो डेरिवेटिव, लेकिन पार्शियल में एक तो डिपेंडेंट एक तो इंडिपेंडेंट है नहीं, दो है, तो वो पूरा उसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं हुआ। जब y का डेरिवेटिव किया x के रिस्पेक्ट में, तो y का हम t के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, तो ये जो डेरिवेटिव और ये जो डेरिवेटिव है ये फुल्ली डेरिवेटिव ना होकर पार्शियल है। मतलब इसको हम लिखते हैं डेल y बाय डेल x और डेल y बाय डेल t, यानी ये y वाला फंक्शन x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट हुआ है, आधा ही डिफरेंशिएट हुआ है, और y के रिस्पेक्ट में y का t के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन किया वो भी पार्शियल हुआ, इसीलिए यहाँ पे ये डेल वर्ड लिखा हुआ था। ये डेरिवेटिव्स में ही इंक्लूड होगा लेकिन पार्शियल में होगा। तो जब आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिंगल है, एक ही है, जहाँ पे d जैसा आपको वर्ड दिखेगा वो जाएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, और जिन इक्वेशंस में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, जहाँ पे आपको ये डेल जैसा साइन दिखेगा जो d ना बनकर ऐसा होता है लुक, तो वो होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लाइक अब हमने चार इक्वेशंस लिखी थी एग्जाम्पल्स में डिफरेंशियल में, इसमें हम चेक करेंगे ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें क्या इन्वॉल्व है d, और y का किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो गई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों, क्योंकि इस y का
x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव हो रहा है बस, और किसी के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा। इस केस में भी y का x के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव हो रहा है, लेकिन 2 बार हो रहा है। ओके, तो ये भी आ जाएगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी मतलब वही साधारण सा डिफरेंशियल इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है वही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है। अब इसमें x का y के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव हो रहा है, x का t के रिस्पेक्ट में भी हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे डेल बना हुआ है। तो ये जो है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है, और ये वाला y का t के रिस्पेक्ट में और y का ही x के रिस्पेक्ट में, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी ऑर्डिनरी वाले में मैं लिखूंगी एग्जाम्पल नंबर 1 एंड 2, और पार्शियल डिफरेंशियल में लिखूंगी एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4। ये 2 टाइप्स के आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है, ऑर्डिनरी और पार्शियल। ऑर्डिनरी को आगे कैसे फर्दर यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, वो हम आगे फर्दर इस वीडियोस के आगे करते रहेंगे, और पार्शियल को कहाँ करना है वो भी करेंगे। इसके बाद आता है कि अब जब हमें पता लग गया कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, हम उनका ऑर्डर या डिग्री निकालना चाहते हैं। तो ऑर्डर कैसे पता करेंगे, डिग्री कैसे पता करेंगे? ऑर्डर के लिए होता है हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयर इन दी डिफरेंशियल इक्वेशन। वो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव हुआ है, अगर एक बार डेरिवेटिव हुआ है ओके, अगर 2 बार हुआ है तो 2 उसका ऑर्डर हो गया, जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा। डिग्री में बोलते हैं हाईएस्ट पावर या डिग्री ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो इसमें भी हाईएस्ट डेरिवेटिव के बारे में बात हो रही है। इट मीन्स जो हमने ऑर्डर के लिए पहले हाईएस्ट डेरिवेटिव देख लिया है, उसी डेरिवेटिव की ही पावर देखनी है बस मुझे। तो अगर पहले मैं एक बार ऑर्डर निकालने के लिए हाईएस्ट डेरिवेटिव देख लूँ, उसका ऑर्डर बता दूं, उस ऑर्डर वाले की ही अब ऊपर पावर कितनी है वो मेरे को डिग्री बता देगा। ओके, तो इसके बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं थोड़े से कि कौन सा डिग्री किसकी आ रही है और कौन सी नहीं। ये आपको थोड़े से क्वेश्चंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है EX dx प्लस EY dy इक्वल्स टू 0। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है d2x/dt² प्लस n2x इक्वल्स टू 0। पहले हम इसको इक्वेशंस भी देख लेते हैं कौन सी हैं और ऑर्डर भी देख लेते हैं, सबका एग्जांपल एक साथ। फर्स्टली चेक करो, यहाँ पे y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है और किसी के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा। तो ये हो गई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें हम लिखेंगे इसको, जब dy/dx इज इक्वल्स टू, ये यहाँ चला जाएगा माइनस का ex अपॉन में ey। सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा एग्जिस्ट कर रहा है इस इक्वेशन में? 1, एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है, तो इसका ऑर्डर हो गया 1। अब इस ऑर्डर की पावर यहाँ पे कितनी है? 1 है, तो इसकी डिग्री भी हो गई 1। जब हम ऑर्डर चेक करने जाएंगे तो ये देखेंगे dy/dx एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है तो ये ऑर्डर है। जब एक बार ऑर्डर चेक कर दिया तो उसी वाले पार्ट, उसी डेरिवेटिव की ऊपर पावर कितनी है वो उसकी डिग्री हो गई। सेकंड वाले में आते हैं, d2x/dt का स्क्वायर प्लस n2x इक्वल्स टू 0। ये कितनी बार डेरिवेटिव हुआ होगा? 2 बार। एक बार नहीं, 2 बार, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है। तो 2 बार डेरिवेटिव हुआ है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना इन्वॉल्व हो गया इसमें? 2। हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो गया? 2, क्योंकि ये 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। अब ये 2 बार डेरिवेटिव की पूरी ऊपर पावर कितनी है? 1। पूरे डेरिवेटिव की पावर कितनी है? 1। तो ये आ गया डिग्री इक्वल्स टू 1। ऑर्डर के लिए डेरिवेटिव चेक करना है कि क्वेश्चन में डेरिवेटिव कितनी बार हुआ होगा। हाईएस्ट डेरिवेटिव इन अपीयर्स, ये डेरिवेटिव 2 बार हुआ है, एक बार नहीं हुआ, 2 बार डेरिवेटिव हुआ है इसका। तो ये हो गया ऑर्डर। इस ऑर्डर की ये वाली पावर नहीं, पूरी ये पावर तो डेरिवेटिव बताएगी आपको, पूरी पावर कितनी है वो डिग्री हो गई। इसी तरह, और ये किसका एग्जाम्पल है? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। थर्ड वाले में देखते हैं, y dy/dx इक्वल्स टू x dy/dx का होल स्क्वायर। ये डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है? एक बार। ये डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है? एक ही बार। तो ऑर्डर हो गया 1, एक ही बार डेरिवेटिव इन्वॉल्व हुआ है इसमें, ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व हुए। अब इसकी कितनी पावर है? 1, लेकिन इसकी कितनी पावर है? 2। तो हाईएस्ट पावर किसकी देखेंगे? इसकी। दोनों सेम ऑर्डर के हैं इसलिए दोनों के चेक कर रही हूँ। अगर ये इससे बड़ा होता तो सिर्फ इसकी देखती। दोनों ही ऑर्डर 1 है इसलिए दोनों की पावर देख रही हूँ, जिसकी ज़्यादा पावर होगी वो लिखेंगे। तो यहाँ डिग्री आ जाएगी आपकी
2, इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी 2। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और होल का क्यूब, वी स्क्वायर कोई कांस्टेंट वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये डेरिवेटिव हुआ है एक ही बार और ये डेरिवेटिव हुआ है 2 बार। ये डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है 2 बार, तो इसमें ऑर्डर आ जाएगा 2। अब ऑर्डर आ जाएगा 2। अब इस ऑर्डर की ही हाईएस्ट पावर कितनी है 2। ध्यान से देखिए इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2 और इसके बाद पूरा होल स्क्वायर 3। पावर यहाँ ज़्यादा है लेकिन हमें यहाँ नहीं जाना, हमें कहाँ जाना है, जोन सा हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसी की ही पावर देखनी है। हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन था 2 ऑर्डर का, तो 2 की पावर कितनी है 2, तो यहाँ डिग्री आ जाएगी 2। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर ये है 2 ऑर्डर का और ये है 1, एक बार डेरिवेटिव, ये 2 बार डेरिवेटिव। तो ऑर्डर तो आपको डायरेक्टली दिख गया 2 है, लेकिन डिग्री निकालने से पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, ये जो है रूट में है, तो रूट में तो हम इसे नहीं सॉल्व कर सकते, तो इसको क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्वेश्चन में है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर। ये अंडर रूट में है इसलिए लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर करने पे ये रूट हट गया 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब ये हाईएस्ट ऑर्डर था क्योंकि ये एक बार डेरिवेटिव है और ये 2 बार, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर है, तो ऑर्डर हो गया हमारा 2, ऑर्डर हो गया हमारा 2 और डिग्री कितनी हो गई, इसकी कितनी पावर है 2 पावर है। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे इसकी पावर आपको 1 लग रही होगी, यहाँ वाले केस में नहीं ले सकते क्योंकि ये स्क्वायर में है। जब भी डिग्री के लिए सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन है वो फ्री फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन से, ये अंडर रूट से, क्यूब रूट से फ्री होके प्रॉपर एक इक्वेशन की फॉर्म में होगी, तभी हम उसका ऑर्डर या डिग्री निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, जैसे मैंने आपको समझा दिया ये फर्स्ट ऑर्डर है, ये सेकंड ऑर्डर है। थोड़े से एग्जांपल्स क्वेश्चन करेंगे कौन सा फर्स्ट ऑर्डर का कौन सा सेकंड ऑर्डर का है। ओके, अब हम थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके रिगार्डिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई, तो हमने इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकाला, ई एक्स की वैल्यू उधर चली गई, पूरा मैं आपको सॉल्व कर दिखाती हूँ। ई वाई डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ई एक्स डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया, माइनस का ई एक्स अपॉन में ई वाई। इसका सबसे ज़्यादा डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, एक बार, तो ऑर्डर आ गया आपका 1 और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1 ही है, तो डिग्री भी आ गई आपकी 1। तो ये एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ओके, इसमें कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है 2 बार, तो ऑर्डर हो गया हमारा 2 और इस पूरे की पावर कितनी है 1, तो डिग्री हो गई आपकी 1। सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। देखो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, ये पार्शियल है लेकिन इसमें भी हम हाईएस्ट ऑर्डर देखेंगे, 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम ऑर्डर 2। डिग्री कितनी, पावर कितनी है इसकी 1, तो सेकेंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। सिंपल सी बात है कि पहले हाईएस्ट ऑर्डर देखने जाना है। इसमें कितनी बार डेरिवेटिव हुआ, एक बार, इसमें कितनी बार डेरिवेटिव हुआ 3 बार, तो ऑर्डर कितना हो गया 3। एक बार जब आपको ऑर्डर पता लग जाएगा तो आपको फिर उसी ऑर्डर वाले की ही पावर देखनी है। इसकी पावर अगर ज़्यादा भी है, 4 पावर भी है, तो भी हम इसके पास नहीं जाएंगे, जोन सा ऑर्डर हमारा एक बार निकल चुका है उसी की पावर देखेंगे। तो इसकी पावर कितनी है 2, तो डिग्री यहाँ पे 2 आएगी, 4 नहीं आएगी। 4 वाला जो डेरिवेटिव है वो ऑर्डर में ही इंक्लूड नहीं हुआ। जब ऑर्डर एक बार फाइनल हो गया कि ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, इसकी ही डिग्री देखने जाना है। ये हो गया थर्ड ऑर्डर एंड सेकेंड डिग्री। और ये 3 क्वेश्चंस हैं, इसमें आप ध्यान से देखिए कौन सा डेरिवेटिव हुआ है 1,
इसमें यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पे भी फर्स्ट डेरिवेटिव। ये तीनों क्वेश्चंस के ऑर्डर और डिग्री आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 मानेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 मानेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 मानेंगे। आप लिखेंगे 1 और उसके आगे लिखेंगे ऑर्डर इतना, डिग्री इतनी। 1 की बताएंगे, 2 की भी बताएंगे और 3 की भी बताएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके सॉल्यूशंस किस टाइप के होते हैं, जर्नल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसके सॉल्यूशंस के बारे में चलेंगे और इन्हीं के थोड़े से एग्जांपल्स और देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।